In the lecture 3rd of magnetic effect of current, I am going to cover the topics force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors, and definition of amperes. Now, as you know that the force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Now, as you know that whenever a charge is moving in a magnetic field, it experiences a force which we discussed in the previous lecture, and the amount of the force is F is equal to QVB sine theta. Current, what is current? Current is the flow of charges. Current means when number of charges they are flowing per unit time. तो it means अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो करंट के ऊपर भी, करंट में क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस दे आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, तो कंडक्टर पर भी एक फोर्स फील होगा. अब इसी फोर्स को वी आर गोइंग टू फाइंड इन दिस टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फॉर दिस लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L. एक L लेंथ का हमने कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें ये इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड B. ये जो डॉट पॉइंट्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं. डॉट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, सो मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज. So to find the force on a current carrying conductor, एक करंट का हमने कंडक्टर का पीस लिया जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, करंट I फ्लो कर रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड B जिसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है उसमें प्लेस्ड है. अब क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट. इट मीन्स जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और चार्ज की वैल्यू है Q इज इक्वल टू -E, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज. तो अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा. Q यहाँ पर E है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड B, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, दैट इज 90 डिग्री, तो साइन थीटा और साइन 90 इज 1. सो फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा EVD और उसकी डायरेक्शन जो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली. अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, लेकिन उस सेगमेंट पर जो हमारा कंडक्टर का सेगमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो है NaL, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड AL दैट इज एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेगमेंट. सो टोटल फोर्स उस पूरे सेगमेंट में जो लगेगा दैट विल बी EVDB, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL. अब करंट वायर में I इज इक्वल टू NeAVD. ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक होगी, ये जो A पॉइंट है A इसके साथ यहाँ लगेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. फॉर्मूला हमने पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में. I इज इक्वल टू NeAVD A. अब इस यहाँ इसके प्लेस पर NeAVD के प्लेस पर हम I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर आ जाएगा ILB. मतलब कंडक्टर को, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर करंट फोर्स लगेगा ILB. अब इस फोर्स की डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में किया था, जिसमें कि अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, मिडिल फिंगर करंट को शो कर रही है, सो थंब जो है वो आपका फोर्स को शो करेगा. तो अब करंट मतलब यहाँ पर जो लेंथ, करंट की डायरेक्शन दैट इज L और B के बीच में, तो जो IL है करंट एलिमेंट, तो जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन L की, और इस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब ये तो हुआ कि एक कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है.
अब अगर हमारे पास दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हैं, लेकिन सिर्फ दो कंडक्टर्स हैं जिनके ऊपर की करंट फ्लो कर रही है, एक में I1 और एक में I2। ये अगर हम आसपास रखें तो इनके ऊपर किस तरह से फोर्स लगेगा, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब PQ इज अ कंडक्टर कैरिंग करंट I1। अगर हम लेक्चर 1 के अकॉर्डिंगली देखें तो उसमें हमने बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके नियर चारों तरफ जो भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस करंट I1 की वजह से इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड B1 डेवलप होगी और इस B1 की वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 क्रॉस करके शो किया गया है। क्रॉस करके कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर थंब को आप इस डायरेक्शन जो कि करंट की डायरेक्शन है इसमें इस डायरेक्शन की तरफ रखें तो फिंगर्स जो कर्ल करती हुई आएंगी वो कर्ल करती हुई फिंगर यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा हम क्रॉस पॉइंट से शो करते हैं। क्रॉस जैसे डाउन हो जाता है, क्योंकि क्रॉस अगर जब भी हमें कहीं हमारे मार्क्स कटें, अगर हमारे आंसर को कोई रॉन्ग कर दे तो वी फील डाउन, तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड I1 करंट PQ कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I1 2 पाई R। अब ये कंडक्टर है RS, मैग्नेटिक फील्ड है B1 और I2 इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो ये पहले वाला आर्टिकल हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड B1 इज प्लेस्ड, सो दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स की वैल्यू वही ILB साइन थीटा। अब यहाँ पर I की डायरेक्शन ये है और लेंथ की डायरेक्शन ये होगी। मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 91। तो इसका मतलब इस RS कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, I हो गया इसमें करंट I2, L साइन 91 और B की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। इस पूरे फॉर्मूले को जब हम सिंप्लीफाई और रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट I1 I2 I अपॉन L अपॉन 2 पाई R। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, L और I ये दोनों सिंबल बहुत एक जैसे से मिलते जुलते हैं, टाइपिंग में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये L है और ये I1 I2। तो इट मीन्स PQ कंडक्टर की वजह से जिसमें कि करंट I1 फ्लो कर रही है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और RS कंडक्टर में I2 करंट फ्लो कर रही है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। अब B1 एक्स परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम बाय राइट हैंड थंब रूल जो भी बताया, सो द एंगल इन दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री। इसी तरह से अब ये RS कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I2, तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। अब राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखें तो राइट हैंड थंब रूल में हमारी करंट की डायरेक्शन ये है, तो फिंगर की डायरेक्शन यहाँ पर अपकमिंग आ जाएगी, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी आउटवर्ड, क्योंकि करंट ये है, थंब की डायरेक्शन ये रखी, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फिंगर्स की डायरेक्शन, कर्लिंग डायरेक्शन ये होगी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर। अब ये कंडक्टर PQ इस मैग्नेटिक फील्ड B2 में प्लेस्ड है जिसमें कि करंट I1 फ्लो कर रही है, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। तो अगर हम ध्यान से देखें तो PQ पर भी फोर्स और RS पर भी फोर्स, F21 F12 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 1 2 एंड F21 दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल एक्ट ऑन दीज टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो अगर दो पैरेलल कंडक्टर जिनमें कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है आसपास रख दिए जाएं तो दोनों पर एक दूसरे की वजह से एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। और अगर हम देखें फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। तो अगर दो कंडक्टर पास पास प्लेस करते हैं तो उनके बीच में फोर्स जरूर लगेगा इफ द करंट इज फ्लोइंग इन बिटवीन देम। सो
अगर ये दो कंडक्टर हैं, दोनों में सेम करंट में फ्लो कर रही, तो बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द कंडक्टर्स एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड हैंस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली इफ द करंट इज अपोजिट, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, तो दे विल रिपेल ईच अदर एंड फोर्स इज रिपल्सिव। तो जब अगर दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब दो व्यक्ति अगर साथ साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एक हमारी जनरल लाइफ पॉलिसी भी देखें तो लाइफ के रूल भी यही कहते हैं कि अगर दो व्यक्ति दो फ्रेंड्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इफ the current is in the same direction then force will be attractive, and if the current is in the opposite direction then force is repulsive in nature. Now on the basis of this let us define the ampere. Now for the definition of ampere, now अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 on 2 pi r, अभी ये वाला फॉर्मूला आपने निकाला। इस फॉर्मूले में फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज न्यूटन पर मीटर। ना अगर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर अगर हम ले लें, दोनों के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर रखें, तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। तो फोर्स इन दोनों के बीच में जो लगेगा दैट विल बी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। सो इन दिस वे हम 1 मीटर एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इफ पास्ड in each of the two parallel conductors infinitely long and placed 1 meter apart in vacuum causes conductor by experience a force of 2 into 10 raised to power -7 Newton per meter of the length of the conductor। तो इस तरह से हम एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब एम्पियर की डेफिनेशन को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पहले पिछला वाला आर्टिकल ये आर्टिकल प्रूव करने के लिए आया और इसके बेसिस पर अगर आपको एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो आप एम्पियर हमेशा ऐसे ही डिफाइन करेंगे। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट्स। अब अगर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है तो ये I1, तो वही थंब रूल के अकॉर्डिंगली ये I1 है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इसके चारों तरफ होनी चाहिए, ये I2 है तो इसके भी चारों तरफ इस तरह से होनी चाहिए। बीच में सेंटर में दोनों डायरेक्शंस अपोजिट होंगी तो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होगी दैट विल बी लाइक दिस। और अगर दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सर्कल में हो गई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कल में होंगी, तो बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से दिखाई देंगी। ये सर्कल आपका बन रहा है, ये सर्कल आपका इस तरह से बन रहा है। तो दो पैरेलल लाइंस अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शेप इस तरह से होगी, और अगर अब सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से बनती है। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में या आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। नाउ असाइनमेंट, ऑल दीज क्वेश्चंस दीज आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। पहले दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से, थर्ड और फोर्थ आपकी एक्सरसाइज में से। अगर आपके पास बुक है तो यू कैन टेक द हेल्प, अगर नहीं है तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इस लेक्चर पर बेस्ड हैं। ट्राई टू सॉल्व देम। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है देन डिस्कस विद मी, एंड थैंक यू नाउ।